टर्मिनल पोर्ट है यहाँ पे पहले आपको पूरा आपका ये देना पड़ेगा, डिटेल देना पड़ेगा। हाँ, जिनको नहीं पता है देख लो। तो ये डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के बाद और यहाँ पे सब प्रोसीजर भी दिया है, मतलब आपको हाउ टू एक्सेस द लिनक्स टर्मिनल, तो यहाँ पे प्रोसेस दिया है। अगर ये वीडियो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने तो लॉगिन कर लिया पहले। उसके बाद फिर आपको जाना रहता है टर्मिनल में। तो ये टर्मिनल वाला पार्ट है। तो टर्मिनल में मैं जब जाऊंगा तो यहाँ पे आपको लॉगिन के लिए पूछते हैं, सर्वर लॉगिन। तो यहाँ पे जो आपने लॉगिन नाम दिया था, पासवर्ड, वो आपको डालना पड़ता है। तो यहाँ पे लॉगिन मैंने नाम डाला है मेरा, तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ मेरे नाम से। उसके बाद एंटर करना है, फिर पासवर्ड पूछता है। तो आपने जो पासवर्ड डाला है वो डालना है। तो फिर मैं पासवर्ड डाला, उसके बाद एंटर किया। एंटर करने के बाद आपको ऐसा स्क्रीन आएगा। तो यहाँ से आपका मेन स्टार्ट होता है प्रोग्रामिंग। तो पहले मैं डायरेक्टली प्रोग्राम लेता हूँ, कमांड्स भी हम देखेंगे, लेकिन अभी देखते हैं पहले प्रोग्राम का हम देखते हैं। तो आपका जो असाइनमेंट था तो उसमें प्रोग्राम था पहला इजी वाला, वो हम लेते हैं। मैंने अभी क्या किया है, कुछ प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखे हैं। तो यहाँ से एक प्रोग्राम में सिर्फ स्टार्टिंग का आपको टाइप करके बोल दूंगा कि ऐसे ऐसे टाइप होता है। फिर बाकी प्रोग्राम हम डायरेक्टली रन करेंगे, क्योंकि इसका जो स्टेटमेंट है वो सब आपको मिल जाएगा, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, मतलब इसको टाइप कैसे करोगे, कैसे दिखाओगे आपको भी फिर जब आप अपना खुद के लैपटॉप पे करोगे तो आपको आएगा। इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। तो यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं, अभी ये ऐसे आपको आएगा स्क्रीन पे। तो जब मुझे प्रोग्राम को क्या करना है, टाइप करना है, तो प्रोग्राम टाइप के लिए मेरे पास जो कमांड है वो vi है। तो जब मैं यहाँ पे vi किया, तो यहाँ से करने के बाद आप एंटर करोगे तो आपको स्क्रीन ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये क्या है ये सब आप बाद में पढ़ लो। तो ऐसे स्क्रीन दिखने के बाद फिर हमको क्या करना पड़ता है, प्रोग्राम को टाइप करना पड़ता है। तो टाइप करने के लिए आपको फिर इंसर्ट करना पड़ता है। तो इंसर्ट का कमांड मैं दूंगा। तो इंसर्ट के कमांड के लिए आपको आई प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आई प्रेस कर रहा हूँ। आई जब मैं प्रेस करता हूँ तो आपको नीचे देखो लिख के आएगा स्क्रीन पे इंसर्ट, मतलब अभी आप इंसर्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट प्रोग्राम है हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, राइट द प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटर नंबर फ्रॉम टू नंबर्स। तो उसके लिए फिर अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको लिखना पड़ता है इको, ECHO। देखो मैं टाइप कर रहा हूँ, ये आप लिखोगे। उसके बाद स्पेस देना इम्पोर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे स्पेस दिया। उसके बाद फिर उसके बाद आपको लिखना है एंटर num1। तो यहाँ पे मैंने ये क्या बोलते हैं आप इसको, सेमीकोलन, डबल कोट, चलो डबल कोट्स आपने दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं टाइप करूंगा एंटर, फिर स्पेस देना है, फिर num1 तो num1 दिया। उसके बाद स्पेस दिया और डबल कोट कंप्लीटेड। तो ये ऐसे मैंने किया। या शायद इसमें num1 के बाद स्पेस नहीं देना है, num1 के बाद आप फिर डबल कोट कंप्लीट करोगे। तो एंटर num1। जैसे हम सी लैंग्वेज में आपका रहता है ना ये प्रिंट एफ कमांड और स्कैन एफ कमांड, प्रिंट एफ जैसा इनपुट के लिए और स्कैन एफ रहता है आपका आउटपुट के लिए। तो वैसा ही इसमें लिनक्स में प्रिंट एफ की जगह हमको क्या करना है, इको टाइप करना है। और फिर यहाँ पे आप लिखोगे एंटर num1। उसके बाद एंटर करोगे। फिर अभी मुझे स्कैनफ के लिए, मतलब आउटपुट के लिए सी में हम स्कैनफ लिखते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे रीड, रीड से आपको वो आउटपुट दिखेगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं रीड num1। तो जो आपने नाम दिया है ऊपर वो, तो num1 एन कैपिटल था, तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर रहा हूँ कैपिटल। चलता है, ठीक है, चलो रीड num1। तो रीड num1 करने के बाद फिर अभी मैं एंटर करूंगा फिर से एंटर करने के बाद अभी num2 आपको एंटर करना है। तो उसके लिए अगेन सेम, जैसे num1 के लिए क्या था वैसे ही इको, फिर स्पेस देना है, स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर एंटर,
num2, तो num2 दिया, num2 लिखा, उसके बाद एंटर किया। अभी मुझे इसको रीड करना है, तो अगेन रीड स्पेस और फिर num2 वो लिखा, उसके बाद एंटर किया। अभी यहाँ पे आपका प्रोग्राम का लॉजिक लिखना पड़ेगा। प्रोग्राम है आपका टू फाइंड ग्रेटर नंबर फ्रॉम टू नंबर्स, तो ग्रेटर नंबर फ्रॉम टू नंबर्स, उसके लिए फिर अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लॉजिक। इफ, इफ से स्टार्ट करोगे, इफ फिर अगेन स्पेस देना पड़ेगा, फिर आपका ये ब्रैकेट, ब्रैकेट देने के बाद स्पेस देना है, फिर आपको num1 लिखना है, तो डॉलर साइन लगेगा, तो डॉलर साइन लिखा, फिर मैं लिखूंगा num1, num1 लिखने के बाद फिर यहाँ पे ग्रेटर के लिए आपको चेक करना है ग्रेटर नंबर, तो यहाँ पे ग्रेटर के लिए फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा डैश और जीटी, जीटी का मतलब ग्रेटर नंबर, तो जीटी वो लिखा, उसके बाद अगेन स्पेस दिया, फिर डॉलर साइन और फिर num2, num2 लिखा, उसके बाद स्पेस दिया और ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये है आपका लॉजिक। इफ num1 ग्रेटर देन num2, तो डॉलर num1, फिर मैंने दिया स्पेस, दैट इज या डैश बोलो, स्पेस दिया, फिर डैश जीटी, जीटी मतलब ग्रेटर, उसके बाद डॉलर स्पेस दिया, फिर डॉलर num2 अगेन स्पेस दिया और ब्रैकेट कंप्लीट। उसके बाद अगर ये कंडीशन है इफ, तो उसके बाद है आपका देन, देन अगर ऐसा है num1 num2 से ग्रेटर है, देन फिर मुझे क्या दिखना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए, तो अगेन मैं लिखता हूँ इको, फिर यहाँ पे आएगा आपका इको स्पेस बार डॉलर, फिर यहाँ पे होगा आपका num1, तो num1 लिखा। अगर ऐसा है तो num1, एल्स, या फिर क्या करना है, एल्स इको, फिर डॉलर स्पेस दिया, फिर डॉलर, फिर लिखूंगा मैं num2। अगर पहला कंडीशन ओके है तो num1, अगर नहीं है तो क्या होगा num2, तो इको फिर डॉलर num2। और उसके बाद अभी मुझे क्या करना है, इसको प्रोग्राम को एंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो इफ से, तो इफ को मुझे अगर बंद करना है तो इसका उल्टा मुझे लिखना पड़ता है, दैट इज इफ मतलब आईएफ, तो आईएफ का उल्टा हो गया आपका एफ आई, तो हमको क्लोज करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा एफ आई। अगर नहीं लिखोगे तो प्रोग्राम रन नहीं होगा, याद रखो। तो इफ से मैंने स्टार्ट किया कंडीशन, और कंडीशन को बंद करने के लिए फिर मैंने लिखा एफ आई। अभी ये होने के बाद ये प्रोग्राम आपने लिख लिया, उसके बाद अभी आपको प्रोग्राम को क्या करना है, सेव करना है। तो सेव करने के लिए फिर आपको करना है बटन, एस्केप वाला बटन प्रेस करोगे, तो यहाँ पे मैंने एस्केप किया, वो होने, हाँ, प्रिंट टाइप करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, हाँ इको लिखना पड़ता है। और उसको आउटपुट रीड करने के लिए आपको रीड लिखना पड़ता है, जैसे सी लैंग्वेज में आप स्कैनफ लिखते हो ना, यहाँ पे रीड लिखना पड़ता है, इको रीड। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, प्रोग्राम को सेव करना है तो पहले मैंने एस्केप का बटन प्रेस किया, उसके बाद फिर यहाँ पे शिफ्ट और सेमी कोलन वाला बटन है वो प्रेस करोगे आप, शिफ्ट एंड सेमी कोलन। तो वो करने के बाद यहाँ पे देखो आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है सेमी कोलन वाला साइन, कर्सर आपका वहां पे जा रहा है। वो होने के बाद फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा WQ, दैट इज इसको नाम दिया मैंने WQ, मतलब वो सेव करता है। WQ देने के बाद स्पेस देना, और उसके बाद ये जो प्रोग्राम है उसका आपको नाम लिखना पड़ेगा। तो नाम अभी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेव किया था, इसको क्वेश्चन नंबर 10 से। अभी आपको समझने के लिए मैं इसको अलग नाम दे रहा हूँ। नाम भी थोड़ा बड़ा नहीं चाहिए, लेकिन स्मॉल ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं नाम इसको दे रहा हूँ, देखो क्यू और 101 नाम दे रहा हूँ मैं, ठीक है, 101 से। तो ये प्रोग्राम मैंने ये नाम से सेव किया है, Q101। उसके बाद फिर आप एंटर करोगे, एंटर करने के बाद फिर आपका स्क्रीन ऐसे दिखेगा, देखो यहाँ पे आ गया आपका स्क्रीन वापस। अभी इसके बाद प्रोग्राम को मुझे रन करना है, तो रन करने के लिए आपके पास कमांड है बैश, BASH। तो वो उससे आपका प्रोग्राम रन होगा। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ BASH, उसके बाद प्रोग्राम रन करने के लिए मैंने टाइप किया BASH, उसके बाद स्पेस देना है, और यहाँ पे फिर आगे वो प्रोग्राम का नाम लिखना पड़ेगा जो नाम से आपने सेव किया है। तो मैंने नाम सेव किया था Q101, तो Q101 से मैंने सेव किया। अभी प्रोग्राम सेव करने के बाद एंटर करूंगा,
एंटर करने के बाद देखो यहाँ पे दिख रहा है वैल्यू एंटर नम वन। तो नम वन आपको एंटर करना पड़ेगा। तो नम वन में एंटर कर रहा हूँ 95। ठीक है। उसके बाद आप एंटर करोगे। अगेन फिर आपको नम टू दिखाएगा। नम टू को एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ स्मॉल नंबर, दैट इज 10 लेता हूँ। तो 10 लिया। उसके बाद एंटर करने के बाद वापस आप एंटर करोगे। तो यहाँ पे आपको देखो आउटपुट दिखाया। नीचे दिख रहा है आपको आउटपुट 95। दिखा ना 95? नहीं, आप आपका स्क्रीन ये करो ना। आप थोड़ा ये जूम करना तो दिखेगा आपको। दिख रहा है ना? देखो। देखो अभी और मैं इसको रन करता हूँ बैश Q101। अभी नम वन में अभी निगेटिव में लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ -5 ले रहा हूँ। ठीक है, ये लिया मैंने नम वन। उसके बाद एंटर नम टू। उसके बाद मैं नंबर ले रहा हूँ -2। ठीक है। अभी आपको पता है -5 और -2 में ग्रेटर नंबर कौन सा है? कौन सा है? बराबर, जो स्मॉल निगेटिव में उल्टा रहता है ना, जो स्मॉल होता है वो बड़ा रहता है। तो मैंने दिया ये ऐसे नंबर। अभी मैं एंटर करूंगा। तो एंटर करने के बाद देखो आंसर दिख रहा है आपको -2। बराबर। सम हाँ। और अगर प्रोग्राम में कुछ एरर आ गया, मतलब प्रोग्राम आपका ठीक से ये नहीं हुआ है, फिर आपको वापस क्या करना है, उसमें कुछ चेंजेस करना है, मतलब एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं? एडिट करने के लिए कमांड है, वापस आप वी आई करोगे। वी आई करने के बाद स्पेस देना। उसके बाद जो क्वेश्चन है दैट इज Q101, तो ये क्वेश्चन पे आप जाओगे और फिर एंटर करोगे। तो वापस वो स्क्रीन पे आता है। दिख रहा है? देखो वही जो हमने टाइप किया था उसी पे आ गया वो। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, अगर आपके इसमें प्रोग्राम में कुछ एरर है तो यहाँ पे आपको दिखाएगा। फिर आप उसको चेंज करके फिर वापस चेंज करने के बाद जो भी एरर होगा वो चेंज करोगे। उसके बाद आप वापस एस्केप करोगे। उसके बाद शिफ्ट कोलन वाला बटन प्रेस करोगे तो नीचे आपको दिखता है कर्सर कोलन। फिर वापस आप WQ करना। अभी यहाँ पे क्वेश्चन का नाम नहीं लिखना, सिर्फ WQ करोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो प्रोग्राम को सेव कर लेगा। तो WQ करने के बाद एंटर करोगे तो फिर आप यहाँ पे बाहर आओगे। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसको रन करना है। ठीक है, कर ला।